कहें कि केंद्र द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो धरातल पर जाकर के उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की या कहें कि विपक्षी दल किस तरीके से काम कर रहा है, तो विपक्षी दल का मानना ये है कि जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, जो उनके द्वारा चलाई जा रही जो स्कीम्स हैं, उनको पूरी तरीके से विरोध करते हैं और उन्होंने कहा किसी भी तरीके के जनता के हित में कोई भी फैसला नहीं नजर आता। लेकिन चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों बाद जब दोबारा से लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें आएंगी, कौन सी पार्टी चुनाव में जीत करके जो सत्ता का दरवाजा है उसे खोल के जो कुर्सी है उस पर बैठेंगी, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन जनता से आज हम राय लेंगे कि जनता क्या कुछ समझती है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है भाई? अरबाज। अरबाज भाई, लोकसभा का चुनाव होना है, क्या समझते हैं मुद्दे किस तरीके से होने चाहिए, क्या कुछ? क्या बस ये मोदी जीतना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जीतना नहीं चाहिए, ये सरकार आनी नहीं चाहिए अब के। चलिए, आपकी बात सही है कि मोदी नहीं जीतना चाहिए, लेकिन बात करें मुद्दों की तो क्या कुछ लगता है? रेडी नहीं लग रही है, हम तो परेशान हैं हम तो यहाँ। देखिए, एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि वो सरकार नहीं चाहते, वो सरकार के जो फैसले हैं, सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लेकर के खुश नहीं नजर आते। तो हम और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है और अगर जो सरकार आए उनसे क्या कुछ वो उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर कोई और पार्टी की बनती है या यही पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके हित में कैसे फैसले करें। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद है। मोहम्मद जी, क्या समझते हैं कि सरकार किस तरीके से होनी चाहिए और क्या कुछ मुद्दे समझते हैं कि जिनके ऊपर धर्म को हटा करके राजनीति अगर कर रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? सरकार तो देखो किसी की भी आए, कम से कम भला होना चाहिए गरीब इंसान का। अब हम रेडी लगाए खड़े हैं, थोड़ी देर में पुलिस वाले आते हैं, भगाने लग जाते हैं। 60-70 रेडी वहाँ पे बंदे, 2 रेडी हमारी पकड़ी हुई है, छोड़ ही नहीं रहे पुलिस वाले। गरीब आदमी का मरना है इसमें। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार किसी की आए, कम से कम गरीब आदमी परेशान तो नहीं हो। अगर मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ समझते हैं, क्योंकि आजकल अगर देश के माहौल की बात करें तो आप भी देखते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान जातिवाद और इन सब पे राजनीति इस वक्त निर्भर करती है। लेकिन इनसे हटके अगर बात करें जनहित के मुद्दे जो गरीब आदमी के हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम इस तरीके के मुद्दे, तो क्या कुछ समझते हैं कि अगर आपका राजनेता आपके दरवाजे पर जब वोट मांगना है तो किस बेस पे आप उन्हें वोट देंगे, क्या समझते हैं? वोट देंगे क्या फायदा, हमने तो पहले भी नहीं दिया था किसी को भी, और अब के भी नहीं देंगे। क्या फायदा इससे, गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? उम्मीद तो हम यही करते हैं गरीब आदमी परेशान ना हो, बस हमारी तो उम्मीद यही है। परेशानी क्या है, इसके अलावा क्या उम्मीद? हमें नहीं है, कारोबार नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे रेडी लगाते आते पुलिस वाले, रेडी उठा के ले आते। तो धारा चौकी में जाके देखो, बहुत रेडी खड़ी है, 70-80 रेडी खड़ी है, कोई छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा। मेन बात तो ये है, किससे हम रेडी किराए पे रहते हैं, वो हमसे 20-20 हज़ार रुपये मांगते हैं, 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं। चक्कर ये है ना, हम तो किराए पे रहते हैं। हमारे पास अगर जो हमारे पास इसकी 2 रेडी इनकी पकड़ी पड़ी है, छोड़ ही नहीं रहे। किससे किराए पे रहते हुए 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, बताओ कहाँ से देगा गरीब? देखिए, इन्होंने बात कही कि पुलिस प्रशासन से लोग परेशान हैं। बात करें मुद्दों की तो क्या समझते हैं, जब चुनाव नज़दीक आएंगे और तमाम तरीके की राजनीति अलग अलग पार्टी दल करेगी, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, कोई जाति के नाम पे मांगेगा, कोई विकास के नाम पे मांगेगा, तो क्या कुछ समझते हैं कि विकास की अगर बात करें तो विकास किस तरीके से देखते हैं? और अगर एक आम भाषा में बात की जाए कि एक आम आदमी को सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा ये जो चीज़ें चाहिए ये सरकार मुहैया करा पा रही है, नहीं है, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आकिब। आकिब भाई, चुनाव नज़दीक है और अब धीरे धीरे चहल पहल नज़र आने लगेगी चुनाव की, तो क्या समझते हैं चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए और एक आम आदमी को क्या कुछ ज़रूरतें हैं वो सरकार देखती है या नहीं देखती, इसे किस तरीके से समझते हैं? सरकार को देखना चाहिए। आज का टाइम ऐसा है कि जो भी जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं रह गया। अब पूरे इंडिया में देख लो आप, जहाँ देखोगे हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ सभी रहते हैं। अब इधर जाओ आप, ऊपर चले जाओ, उधर इधर भी यही काम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम। ऐसा काम नहीं चलेगा। और आगे का ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, इसका पता भी नहीं है। नहीं, वो आपकी बात सही। तो देखिए आकिब,
ने एक बहुत ही अच्छी बात पे प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं वो जाति पे ना होकर के, धर्म पे ना होकर के विकास की बात होनी चाहिए। बात करनी है तो शिक्षा की करिए, बात करनी है तो सड़क की करिए, बात करनी है तो जनता के हित की करिए, ना कि धर्म विशेष की बात करिए कि कौन सा धर्म कहाँ से है, क्योंकि सब उत्तराखंड, सब हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं। और जब आम जनता को किसी से दिक्कत नहीं है तो हिंदू मुसलमान की बात करके देश के अंदर इस तरीके से जो भड़काऊ भाषण है या तमाम जो चीज़ें की जा रही हैं उससे जनता को परे रखें और जनता के हित की बात करें। एक और व्यक्ति हमारे साथ है, हम आपका क्या नाम है? समून। भाई, अभी आकिब से हमारी बात हुई। आकिब ने कहा कि देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान, इन सब से परे होकर के राजनीति होनी चाहिए, हमारे विकास पे बात होनी चाहिए। क्या समझते हैं, क्या कुछ उम्मीद करते हैं? ऐसी होना चाहिए। क्या कुछ मुद्दे चाहते हैं कि जो विकास की और आपके होने चाहिए, जिनको बात होनी चाहिए? बात यही, भेदभाव खत्म होना चाहिए और रेडी वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, शिक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, इन्हें किस तरीके से देखते हैं? मतलब जनता का राजनेता आपके बीच आए तो चुनाव में किस तरीके की उम्मीद करते हैं? क्या है अपने एक राजनेता से उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या, बस भेदभाव का यही है, बस भेदभाव खत्म होना चाहिए, बाकी सब सही चल रहा है जो चल रहा है। बिल्कुल। देखिए, आज अगर एक विशेष धर्म की बात करें, एक समुदाय की बात करें, तो उनका सिर्फ एक ही मानना है कि जाति और धर्म से परे हट करके राजनीति होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए। हम चलेंगे किसी और अन्य जगह और वहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी क्या राय है और क्या कुछ ऐसे मुद्दे वो सोचते हैं जिनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, वो क्या कुछ रहेंगे। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम एक जूस काउंटर में जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? एसके शर्मा। शर्मा जी, क्या समझते हैं कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे, किस तरीके के मुद्दे समझते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए जब आपका राजनेता आपसे वोट मांगने आए या जब आप सरकार चुनने के लिए जाए? क्या समझते हैं कि किस तरीके से सरकार आप पसंद करते हैं? देखो, ऐसा अगर देहरादून की बात किया जाए ना, तो देहरादून में क्या है कि देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ समस्या अगर लिया जाए तो ट्रैफिक और रोड की है। ठीक है, रोड आज भी वैसे के वैसे ही हैं और ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें, अब जैसे आज के डेट में कितना जोरों शोरों जा रहा है स्मार्ट सिटी। देखो, स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दीवारों को चमकाना। ठीक है, आप देखो, जब यहाँ पे सारी दीवारें इस समय चमाचम चमक रही हैं, लेकिन अगर रोड पे अगर हम नज़र डालें तो क्या रोड सही है? आज भी एक्सीडेंट वही है, ट्रैफिक वही है। किसी भी वीकेंड पे आप निकल जाओ तो अगर आप चाहो कि क्लॉक टावर से लेके अगर आपको राजपुर या एसले हॉल जाना है तो जो टाइमिंग आपकी 5 मिनट में पहुँचने की वो कम से कम 25 से 35 मिनट लग जाती है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि इस समय रोडों के हालात क्या हैं। ठीक है, तो मेन तो यह है कि स्मार्ट सिटी बनाओ, लेकिन ठीक है, रोडों पे पहले नज़र डालो, चौड़ीकरण करो, रोड अच्छे हों। आज आप कहीं किसी भी रोड पे निकल जाओ तो इतने गड्ढे हैं, गड्ढों के कारण एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, पूछो। ठीक है, तो मेन तो यह है। दूसरा, अगर हम देखें तो स्वास्थ्य पे आ जाएं। ठीक है, अब स्वास्थ्य पे देखो कि हॉस्पिटल बहुत सारे हैं लेकिन फैसिलिटी जीरो है। कहने के लिए कि फैसिलिटी बहुत सारी है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में आ जाए तो जीरो है। आप आ जाओ आयुष्मान पे। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ आयुष्मान में देखो इतनी सारी फैसिलिटी तो दी हुई है, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया एक फिक्स है। ठीक है, कि इसमें आप, अगर आपको सर्जरी है तो आपको इतना अलाउड होगा, अगर आप एडमिट होते हैं तो इतना अलाउड होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक आयुष्मान बनाया है, ठीक है, तो उसमें चाहे कुछ भी हो एडमिट होने के बाद, ठीक है, आप इलाज करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, अब बंदा आयुष्मान कार्ड लेके पहुंच जाता है कि हाँ जी हमारा तो इलाज फ्री में हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर डॉक्टर ये कहता है, मैनेजमेंट ये कहता है कि नहीं जी, क्या कहते हैं, इसमें तो आपका ये इलाज हो नहीं सकता, आपका टेस्ट अलाउड नहीं है, आपकी अगर किडनी खराब है तब आपका इलाज होगा, अगर इंस्टेंट डालना है तो इलाज होगा। नहीं, जब गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है तो उसमें ऑल ओवर इलाज करो, जो चाहे जो भी हो आप ट्रीटमेंट करो। लेकिन नहीं, हाँ, एक काम हो सकता है इसमें, सपोज करो कि इसमें गवर्नमेंट भी पहल कर सकती है और पब्लिक भी पहल कर सकती है। जैसे कि मोदी जी ने आपका अटल योजना, पेंशन योजना, ये सारी योजनाएं जो चलाई थी ना, ठीक वैसे ही मैं कहता हूँ कि आपने जब आयुष्मान योजना चलाई है, ठीक है, तो इस समय आम इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 500 या 1000 रुपये या 200-300 रुपये महीना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप जो आयुष्मान आपने लॉन्च किया है ना,
ठीक है। उस आयुष्मान को जैसे हर इंसान आज देखा जाए तो इंश्योरेंस कराने के पीछे इतना हैंडसम अमाउंट खर्च करता है, तो एक आम आदमी को देखते हुए जैसे आयुष्मान लॉन्च किया, उसमें आप 200-300 रुपये मंथली आप कर दो कि जिसका भी अकाउंट उसमें है वो आप हर महीने कटेगा और आयुष्मान कार्ड पे बिल्कुल 100% आपका ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो कुछ भी हो। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास एक इनकम जनरेट होने लग गई, ठीक है। उस इनकम से कोई कमी नहीं होगी, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है और फिर इलाज में दिक्कत भी नहीं आएगी, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो, गवर्नमेंट आराम से कर सकती है। लेकिन ये बड़ा गलत है कि आयुष्मान लेके पहुंच गए और उसके बाद से इसमें क्राइटेरिया उसमें फिक्स कर दिया है कि नहीं जी आपका टेस्ट नहीं हो सकता, आपकी सर्जरी होगी तभी आपका आयुष्मान चलेगा, या आपका यहाँ आयुष्मान नहीं चलेगा, यहाँ आपका गोल्डन कार्ड चलेगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी थोड़ी वो है जिसमें कि मतलब गवर्नमेंट को इसमें अच्छी तरीके से होमवर्क करके एक एक्शन लेना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि स्वास्थ्य और सड़क बहुत ज़रूरी होती है और इन्होंने हमारी इस बात पर और अपनी एक बात रखी और इन्होंने प्रकाश डाला कि जो आयुष्मान योजना है वो सरकार की बेहतरीन योजना है मानते हैं, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ उसको सुधारने के लिए जो बात कही वो काफ़ी बेहतरीन कही। इन्होंने कहा कि जो दिक्कतें आ रही है आयुष्मान के साथ वो ये है कि केंद्र की इस योजना को लेकर के जब ये किसी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो काफ़ी सारे टेस्ट या काफ़ी सारे इलाज उसमें कवर नहीं होते, तो सरकार कुछ पैसा आम जनता से, एक मिनिमम पैसा जिसे कहता जाता है, वो चार्ज करे और सारे के सारे जो इलाज है वो आयुष्मान में कवर हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य की सड़क बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि सड़क ही एक ऐसा जरिया होता है जहाँ से विकास की गाड़ी चलती है, जिसके ऊपर विकास की गाड़ी चलती है। आदमी कहीं जाएगा तो विकास करने या किसी भी काम के लिए तो सड़क ज़रूरी है, उस सड़क की उन्होंने बात करी। हम और लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे वो समझते हैं, किस तरीके की चीज़ों को वो चाहते हैं, और सड़क स्वास्थ्य के अलावा अगर हम बात करें तो क्या कुछ इन्होंने सड़क के बारे में कहा, स्वास्थ्य के बारे में कहा। एक और व्यक्ति हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शाविज। मोहम्मद भाई, 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, चुनाव में अलग अलग मुद्दों पर राजनीति होगी और उस राजनीति में हिसाब भी बनेंगे, वोट देने जाएंगे, तो क्या समझते हैं कि क्या कुछ मुद्दे आम जनता के लिए होने चाहिए? आम जनता के लिए मुद्दा ये होने चाहिए, हमारी शॉप के सामने तो सारा कूड़ा होता है, ये कूड़ा घर बना रखा है, इसमें कस्टमर यहाँ पे आता है तो खड़ा भी नहीं हो पाता, इतनी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ पे ना। देखो अभी भी कैसा कर रखा है इन्होंने, बहुत बुरा हाल होता है। सुबह हम दुकान खोलेंगे तो यहाँ तक के पूरा कूड़ा ही कूड़ा रहता है, आने जाने में कस्टमर जो आते हैं बहुत दिक्कत होती है। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। वैसे भैया ने उन्होंने सही कहा है कि यहाँ पे जो है ना वो दिवाली ही चमकाई जा रही हैं, बाकी रोड वैसे ही देख लो जैसे पहले थे, अभी भी ऐसे ही हाल हो रहा है यहाँ पे ना। बिल्कुल। देखिए, आम जनता की बात करें तो आम जनता की राय ये है कि जो लोकल प्रशासन है वो बेहतरीन होना चाहिए, सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए। जो स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है कि देहरादून स्मार्ट सिटी में आ गया है, अगर स्मार्ट सिटी है वो सड़कों से नहीं, उनको चमकाना पड़ेगा, उन सड़कों को साफ करना पड़ेगा, उन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पड़ेगी, उनकी दीवारें साफ रखनी पड़ेगी, तभी आम जनता को लगेगा कि हाँ वो देहरादून जैसी स्मार्ट सिटी में आए हैं, ना कि किताबी और कागजों में दिखने के लिए कि स्मार्ट सिटी देहरादून में। तो अगली बार जब हम आएंगे, कुछ अन्य लोगों से बातचीत करेंगे, तो निश्चित तौर पे देखा जाएगा कि आम जनता क्या समझती है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए क्या कुछ मुद्दे उनके लिए कारगर होंगे और क्या कुछ मुद्दे लेकर के जब उनके राजनेता आएंगे तो उनके लिए वोट करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगरूनी 47 के लिए देहरादून से संचित।